पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा आज वाढदिवस. नरेंद्र मोदी आज अमृत महोत्सवी वर्षात पदार्पण करत असून त्यांच्या 75व्या वाढदिवसानिमित्त देशभरात विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. राज्यातही भाजपकडून ठिकठिकाणी विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं. याच पार्श्वभूमीवर देशभरातील सेलिब्रिटींनीही मोदींना शुभेच्छा दिल्यात. पाहूया. मगर अचानक ही एक हमारे कार्यकर्ता का ढाबा है सूर्य नगर में, वहां पर गाड़ी रोका और जाकर खाने बैठे. मैं मनोमन बोला चलो भाई अच्छा हो गया, इनको भूख भी लगी तो हमें भी आज खाना मिल जाएगा. मैंने देखा उन्होंने कुछ फल और वेफर जैसा कुछ खाया थोड़ा, और मैंने पेट भरकर खा लिया. फिर रात को मैंने सोचा कि इन्होंने तो खाया ही नहीं, तो गाड़ी किसके लिए खड़ा रहा? गाड़ी साथी कार्यकर्ता के लिए खड़ा. इस प्रकार से कई सारे कार्यकर्ताओं के जीवन में बोले बगैर ढेर सारी चीजों को उन्होंने सिखाया है. उस समय जितने नेता आए थे वो सारे बाहर गेस्ट हाउस में रहने को चले गए थे, तो इसलिए मैंने पूछा था, तो मोदी जी ने अपने अंदाज में कहा हम तो भाई यही रहेंगे. और बिल्कुल एक छोटा सा कमरा जो था, क्योंकि वो तो संघ की व्यवस्था सारी थी वहां पर, तो उस कमरे में वो 2 दिन तक 3 दिन तक वही रुके हुए थे. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो किसी व्यक्ति का पहला इंप्रेशन आपके ऊपर होता है ना, वो बहुत एवरलास्टिंग होता है. और उस समय जो उनका जुड़ाव, उनकी सिंप्लिसिटी, या एक कार्यकर्ता के रूप में एक स्वयंसेवक से जो कार्यकर्ता बनता है, इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है, उसमें जो एक व्यवहार होता है, वो व्यवहार मुझे देखने को मिला. जीवित शरद शतम परम आदरणीय नरेंद्र भाई. God Almighty himself has sent Modi ji as an avatar Purush to lead our motherland to become the greatest nation on earth. It is my good fortune that I have known him closely for more than 3 decades. I have never seen a leader who works so tirelessly for a better future for India and Indians. He first transformed Gujarat into an economic powerhouse. Now he's transforming the whole of India into a global superpower. I join all my 145 crore fellow Indians in wishing our Prime Minister a happy birthday and praying for his continuous good health. जब उन्होंने मेरे को पहली बार देखा और मैं बड़े दाढ़ी वगैरह के साथ खड़ा था, तो वो खुद मुझे देख के बोले, माधव जी, नबी नारायण के रूप में आप हैं, फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई क्या? ये मैं कभी नहीं भूलूंगा. एक प्रधानमंत्री जिनके पास लाखों चीजों के बारे में सोचने के लिए मतलब शायद वक्त कम पड़े, दुनिया भर के जिम्मेदारियां उन पे हैं, पर वो एक इवेंट में आते हैं और एक इंसान को जो मतलब जो मैं उस रूप में हुई नहीं जैसे लोग मुझे जानते हैं, मैं बड़े दाढ़ी के साथ हूं और नबी नारायण सर की तरह दिख रहा हूं. उन्होंने देखकर जब मुझसे ये सवाल पूछा, मैं मतलब मेरे घुटने जुड़ गए. मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है? जब हम लोग 2023 जब हम लोग वर्ल्ड कप हारे थे, मतलब पूरी टीम में, मतलब जो हम लोग ने जो टूर्नामेंट में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला था, बट अचानक से हम लोग लास्ट मैच जो फाइनल था वो हार चुके थे. बट वो टाइम पे मोदी जी ने हमारे पास ड्रेसिंग रूम में आए और जो हम लोग का मतलब एकदम से पूरे शोल्डर डाउन, मतलब पूरे अपसेट थे, मतलब उन्होंने आके मतलब इतनी अच्छी स्पीच, मतलब हर किसी का हौसला अफजाई हुआ, क्योंकि और मोटिवेशन मिला, क्योंकि उसके नेक्स्ट ईयर 2024 T20 वर्ल्ड कप था, तो वहां से हम लोगों को और माहौल मतलब एकदम बूस्ट मिला. आणि या बातम्यांसोबत स्पेशल रिपोर्टमध्ये वेळ झाली इथेच थांबायची. ब्रेकनंतर 10च्या बातम्या अश्विन सोबत पाहत रहा एबीपी माझा.